हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल संडिल्ला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लेकिन आज मैं जो यहाँ पर आया हूं वो आपको कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूं और वो बात बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर आपको कुछ मोटिवेशनल बातें बताता रहता हूं, पंक्तियाँ बताता रहता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो उसी को डील करेगा कि अक्सर मैं ये चीज़ क्यों कहता रहता हूँ आपसे। ठीक है, एक लाइन में बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। मैं कहता रहता हूँ कि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो मेहनत का मेहनत से उत्तर दीजिए, कंपटीशन का कंपटीशन से उत्तर दीजिए। ज़्यादा टाइम पढ़ने का कंपटीशन है तो ज़्यादा टाइम पढ़ के कंपटीशन दीजिए। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो। तो मैं कह रहा हूं कि जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव खबरें हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है कैसे फाइट करें, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अक्सर मार्केट में, बाजार में कुछ खबरें आती रहती हैं और आपके नियर अबाउट में कुछ लोग जो है ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता ही है और एक नेगेटिविटी है वो फैल जाती है। कभी भी देखना, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं और पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढने में हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत जल्दी आपको देखिए, कभी कभी लगता है कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, लेकिन नेगेटिविटी के बीच में कोई एक लाइन अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ एक पोएम के माध्यम से, और आपको बताऊंगा उसकी बीच में जो जो रेफरेंस आएंगे मैं बताऊंगा कि वहां से हमको क्या सीखना है। तो ये जो स्टोरी हम लेके आ रहे हैं, देखिए, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम विजय प्राप्त करो संयत प्राणों से प्राणों पर। तो असल में क्या होता है कि हम नर्वस हो जाते हैं। तो जब हम नर्वस नहीं होंगे तो इन खबरों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका तरीका है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए और दूसरा मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो रोज़ाना 10 से 15 मिनट जो है आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। और मेडिटेशन जो है, इसको कोई धार्मिक चीज़ नहीं है, ये आपको फोकस करने के लिए एक प्रैक्टिस है, माइंड प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हैं तो आप अपने जो, जिनको आप समझते हैं, जो ईश्वर की पूजा करते हैं, उसको मानिए और उसको ध्यान लगाइए और अपना फोकस कीजिए। मेडिटेशन का तरीका क्या है कि विचारों को आने दीजिए, जो आपकी थॉट्स है ना उनको आने दीजिए। जब आप काफ़ी देर तक बैठे रहेंगे, ये थॉट्स जो हैं इसका सॉल्यूशन भी आने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, कि क्या करना है, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या करना है। अच्छा, ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है तो अब मैं ये करूंगा, तो अपने आप ही आपके डिसीजन आने लग जाते हैं। तो मोटिवेशन कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। तो मैं एक कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा, और ये बहुत बड़ी कविता है, लेकिन ये पूरी कविता ने बता के मैं इसकी स्टोरी आपको बताऊंगा। ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको निराला इसलिए कहा जाता था क्योंकि अलग तरीके से मुक्त छंद की कविता लिखते थे। तो इनकी कविता है ये, और ये मैंने पढ़ी है। आप भी इसको जरूर पढ़िए। और ये कोई, इसको इस तरीके से मत पढ़िए कि ये किसी रिलीजन की या धर्म की है। इससे ये पढ़िए, इसको इस तरीके से पढ़िए कि इससे आप क्या मोटिवेशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन ऐसी है कि युद्ध चल रहा होता है, लड़ाई चल रही, देयर वाज फाइट बिटवीन राम एंड रावण। ठीक है, तो एक दिन ऐसा आता है कि राम और रावण का जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में राम की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो राम की सेना को इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कि उनके अंदर ही नेगेटिविटी आ जाती है। ठीक है, वो नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं। और जब आपका लीडर ही नेगेटिव हो जाए, अगर वो नेगेटिव बातें करने लगे, तो बात इस चीज को देखिए, उसको तो लीड करना है। ठीक है, वो लीड करने वाला और हजारों की लाखों की सेना उसके पास है, तो वो सेना में नेगेटिव बातें करे तो सेना कितना नीचे नेगेटिव हो जाएगी, उनका मोरल कितना डाउन हो जाएगा, ये सोचिए। ठीक है, तो वो जब आते हैं तो वो सोच रहे होते हैं और बहुत उदास होते हैं। तो उनसे एक, राम की सेना में एक जामवंत नाम का एक भालू होता है। तो वो क्या करता है, वो उनसे पूछता है कि भगवान क्या बात हो गई है, ऐसी क्या बात हो गई है। तो अब देखिए, पहले क्या होता है कि वो बैठे हुए थे, एक पत्थर पे बैठे हुए थे, और वो पत्थर पे राम जी बैठे हैं और नीचे हनुमान जी उनके पैर दबा रहे हैं। तो राम जी की आंखों से एक आंसू निकल के पड़ता है और उनके पैरों पे गिर जाता है। अब हनुमान उनके पैर दबा रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि ये क्या हो गया, ये कैसे, ये जो मोती है ये उनके पैरों पे, ये मोती कहाँ से आया। तो वो आंसू को भी मोती देख रहे हैं। ठीक है, कि कोई, ये तो कोई हीरा है,
कोई मोती है, तो वो इतना पॉजिटिवली बैठे हुए हैं वहां पर, लेकिन थोड़ी देर में उनका जब ध्यान भंग होता है, वो लगता है ये पानी आया कहाँ से। तो उनको लगता है कि भाई बारिश तो नहीं हुई है। तो देखते कि राम जो है उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उनकी आईज से आंसू आ रहे थे, तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। तो जामवंत भी आ जाते हैं, वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, आप रोने लग गए। तो वो क्या कहते हैं, देखिए इतनी नेगेटिविटी उनके शरीर के अंदर आ जाती है, और वो कहते हैं देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक अच्छे रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो दुराचारी हैं, जो राक्षस हैं, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे भी हथियार हैं कि मैं पूरी सृष्टि को खत्म कर दूं, लेकिन फिर भी मैं सृजन का विचार रखता हूँ, मैं रचनात्मकता का विचार रखता हूँ, ठीक है, सृजनता का विचार रखता हूँ, मैं उनका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। फिर भी देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। तो कई बार ये थॉट्स हमारे मन में भी आ जाते हैं, देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी क्या हुआ, पेपर कैंसिल हो गया है, या वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, ठीक है, हमारे मन में ये बात आ जाती है कि पेपर कैंसिल हो गया है। कभी कभी खबर आएगी आपके आसपास, लोग कहेंगे कि भाई मैंने पैसों में बात कर ली है, मैं तो पेपर आउट करवा लूंगा, ऐसी खबरें फैलाएंगे। और मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ कि एक एग्जाम में दे रहा था, और उस एग्जाम में मुझे एक ऐसा बंदा मिला, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करने की मैं सोच रहा था लेकिन मैंने नहीं की। तो वो बंदा मुझे कहता है कि अरे ये एग्जाम के लिए मैंने बात कर ली है पैसों में, और मेरा जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, और मुझे अलग से कंप्यूटर मिल जाएगा, और मुझे हेल्प करने के 3-4 बंदे मिल जाएंगे। और मैं घर आता हूँ और मुझे पता चलता है, मैंने अपने दोस्तों से बात की कि ऐसे ऐसे मैं तो इस एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा, और इस वजह से जो है मेरा थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। तो नेगेटिव माइंडसेट जब मैं जाता हूँ, तो मेरा एक दोस्त है नीरज नाम से, तो मैं उस दोस्त से बात जब कर रहा था, तो वो मुझे दादा कह के बोलता है। तो कहता है दादा ये सब ना बेकार लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको यही खबरें आती हैं, चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, ठीक है, तुमने पहले भी बहुत एग्जाम क्लियर करे हैं, तो ये एग्जाम भी तुम कर लोगे, ये नेगेटिव खबरें हैं, इन्हीं से दूर रहो। और सच में उस बंदे का जो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और मेरा वो एग्जाम क्लियर हो गया। तो ये जो नेगेटिव खबरें हैं ना, ये नेगेटिव खबरें हर किसी को परेशान करती है। और यहाँ देखिए मैं आपको कुछ पंक्तियां जो हैं वो बताता हूं कि कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर। और जब उनसे जब पूछा गया राम से कि क्या बात है, आप क्यों उदास हैं, क्यों रो रहे हैं, कुछ क्षण तक रहकर मौन, कुछ देर तक वो मौन रहकर सहज निज कोमल स्वर, और कोमल स्वर के साथ अपने वो क्या कहते हैं बोले रघुमणि। और राम क्या कहते हैं, मित्रवर विजय होगी न समर, कि ये तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये जो हम युद्ध कर रहे हैं ये तो क्लियर नहीं होगा, ये तो हम जीत नहीं पाएंगे, अब मैं समझ चुका हूं, अब मैं नहीं कर सकता ये चीज। तो देखिए इतना नेगेटिविटी क्यों आई, वो भी मैं आपको बताता हूं कि कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय न होगी समर। ये युद्ध जो है ना, इसमें विजय नहीं होगी। वो कहते हैं कि मैंने देखिए क्या देखा है, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। यह एक मनुष्य और वानर की सेना का किसी राक्षस से युद्ध अब ये नहीं रहा है, नर वानर का किसी राक्षस से युद्ध नहीं रहा है। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। और महाशक्ति जो है ना, देवी जो माता है, वो रावण से आमंत्रण प्राप्त करके वो युद्ध में उतर गई है, ठीक है, मतलब कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है, और शक्ति जो है ना वो रावण के पास है। रावण ने सीधा माता को बुला लिया, शक्ति को बुला लिया है, और वो रावण की तरफ से आज युद्ध कर रही थी, और मैं इतने तीर चला रहा था, वो सारे के सारे तीर कटते जा रहे थे। और देखिए वो कितना नेगेटिव हो जाते हैं, अन्याय जिधर है शक्ति उधर, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, ठीक है। तो अन्याय देखिए, जिधर अन्याय है, रावण जो अन्यायी राजा है, उसके साथ शक्ति हो गई है, ठीक है। तो हमारे मन में भी ये बात आता है कि ये नए पढ़ने वाले लोग हैं, ये पेपर में आउट करने की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा साथ अन्याय हो जाएगा, और इनके पास पैसा बाहुबल सब कुछ है, इनकी जानकारी है। तो ये चीज हमारे माइंड में आ जाती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमें एक पोस्ट चाहिए, ठीक है, 2000 पोस्ट है या 4000 पोस्ट है, उसमें से वो अगर 500 पोस्ट ले लेंगे तब भी हमारे पास 3500 है, ठीक है। हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए, और एक पोस्ट के लिए हमें फाइट करनी है, तो हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। तो उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है शक्ति उधर, ठीक है, जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, कहते छल छल हो गए नयन। ऐसे कहते हुए उनके नयन जो है, आंखों से आंसू जो है वो फिर से आने लग जाते हैं।
कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, और फिर दोबारा कुछ बूंदे जो हैं, जो आंसुओं के जो बूंदे हैं, वो फिर से और भी वो हो जाती है, आंखों से आती है। अब देखिए, रुक गया कंठ और उनका गला भर जाता है। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, और लक्ष्मण जो है उसको गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल प्रचंड गुस्सा आ जाता है। अब देखिए, आपके जो इतना नेगेटिव हो गए हैं, रो रहे हैं आपके लीडर, ठीक है, अगर आपके लीडर रो रहे हैं, नेगेटिव हो गए, तो आपकी सेना के अंदर क्या हालत होगी। देखिए, धस गया धरा में कपि गह युगपद। अब देखिए, जमीन में धस गया जो ये कपि, ये जो वानरों का समूह था ना, वो जमीन में धस गया और मस्तक नीचे हो गया, और मस्तक दंड जो है वो, देखिए, अब देखिए, अब एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, स्थिर जामवान, समझते हुए जो सकल भाव, ठीक है, और जामवान जो है ना, वो समझे हुए जो सकल भाव, इस भाव को समझ रहे हैं कि अरे नेगेटिविटी आ गई है इनके अंदर, तो नेगेटिव, हाँ, जिनका एटीट्यूड जो है, वैसे तो बहुत अच्छे स्टेबल आदमी रहे हैं बिल्कुल, और बहुत पॉजिटिव है, अपनी सेना को कितने अच्छे से लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोरल हाई करते हैं, आज तो नेगेटिव हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है हनुमान क्या करते हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, मैं स्टोरी के रूप में बताऊंगा कि हनुमान को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि अगर मेरे रहते मेरे भगवान को रोना पड़ गया है तो मैं ऐसी सृष्टि को ही खत्म कर दूंगा, और वो सब कुछ पहाड़ों को पलटने लग जाते हैं। और महाशक्ति कौन है? पार्वती, ठीक है, वो उठ के चलती है कि ये क्या कर रहा है, ये सृष्टि को क्यों खत्म कर रहा है। तो शिव उनको रोक लेते हैं कि आप उनको नहीं हरा पाओगे, क्योंकि जो ये भक्त है ना, भक्त की भक्ति है, इसको आप नहीं हरा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये निष्काम भाव से है, इनको उस भक्ति के बदले कुछ नहीं चाहिए है, ठीक है, सच्ची भक्ति कर रहे हैं, तो आप इनको नहीं हरा पाओगे। किसी तरीके से अपनी माया से इसको रोक सकते हो। तो उसकी माता अंजनी का रूप लेके वो जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो कह रहे कि ऐसी सृष्टि जिसमें मेरे भगवान को रोना पड़ा, ऐसी सृष्टि को ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो अंजनी कहती है कि तुम्हारे प्रभु क्या पूरी सृष्टि को खत्म नहीं कर सकते, उनके पास ऐसे शस्त्र नहीं है। तो वो कहते हैं है तो सही। तो कहते हैं अगर वो ऐसे शस्त्रों के बाद भी सृष्टि को खत्म नहीं कर रहे हैं तो तुम क्यों कर रहे हो भाई, क्या तुम्हारे प्रभु को ये बात अच्छी लगेगी। तो हनुमान शांत हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रभु इस तरीके से तो नाराज हो जाएंगे। अब देखिए जामवंत क्या कहता है, स्थिर जामवान समझते हुए जो सकल भाव, वो इस भाव को समझ गए कि नेगेटिविटी आ गई है। व्याकुल सुग्रीव, सुग्रीव भी व्याकुल है, हुआ उर में जो विषम भाव, और उनके अंदर उर में जो है एक विषम परिस्थिति उसको फील हो रही है। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, और विभीषण जो है ना वो थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन आपको चाहिए, जब आपको टेंशन है तब भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए, तो वो माहौल को थोड़ा सा कार्यक्रम को सेट करने का जो है उसमें खो जाते हैं। मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण, लेकिन पूरी जो वातावरण है उसमें बिल्कुल मौन छा जाता है। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोला। अब देखिए फिर से वो अपने अंदर के भाव, दुख होता है ना उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है आया न समझ में यह दैवी विधान, ये दैवी विधान, राम कहते हैं कैसा विधान है, कैसा नियम है, ये मेरे समझ नहीं आया। रावण अधर्मरत भी अपना, रावण जो कि अधर्म के मार्ग पे चल रहा है, वो भी शक्ति का अपना बन गया, और मैं हुआ अपर, और मैं पराया हो गया, ठीक है। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। अब ये युद्ध नर वानर का नहीं है, नर वानर और राक्षसों का रण नहीं है, यह शक्ति का खेल युद्ध हो गया है। हे शंकर, ये कैसी लीला है आपकी। करता मैं योजित बार बार सर निकर निशित, तो मैं बार बार जो है तीर साधता हूं, और उनको जो है सर जो है उनको छोड़ता हूं। हो सकती जिससे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, ऐसे शस्त्र है मेरे पास, पूरी सृष्टि को मैं जीत सकता हूं। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, लेकिन मेरे अंदर सृष्टि को खत्म करने का विचार नहीं, मैं तो सृष्टि की रक्षा का विचार रखता हूं, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। और देखिए इसमें जो है एक घातक संस्कृति जो है उसका पतन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सृष्टि की रक्षा का विचार रखता हूं, तो फिर भी मेरी क्या गलती है। तो इतना नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है। अब देखिए
इस तरीके से जो है ये चीजें आगे चल रही है। देखा है, अब आप वो कहते हैं देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, मैंने देखा है कि महाशक्ति देवी रावण को गोद में लिए हुए थी। युद्ध जब मैं कर रहा था तो रावण उनकी गोद में था। लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, जैसे चंद्रमा कलंक को अपने चेहरे पे लेके और नभ में आकाश में बेशर्म होके बिल्कुल दिखता रहता है, उसको कोई शर्म नहीं होती है। इसी तरीके से मैंने महाशक्ति को रावण को गोद में लिए हुए देखा है। हत मंत्र पूत सर संवृत कृति बार बार, और देखिए वो मैं अपने मंत्रों से जो जो अपने तीर छोड़ रहा हूं धनुष से, उनको वो जो है बार बार विफल कर रही है। निष्फल होते लक्ष्य पर शिप्र वार पर वार, और मेरे सारे लक्ष्य जहां भी मैं चाहता हूं वो उसको तीरों को काट देती है। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, और देखिए ये बात सुनकर कपिदल क्रुद्ध हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, माता ऐसा क्यों कर रही है। युद्ध को मैं जो देखिए झकझक झलकती वहनी वामा के दीर्घ त्यो त्यो, तो ये कहता है कि कपिदल जो है क्रुद्ध हो गया। जो युद्ध को मैं जो आगे बढ़ता हूं और झकझक झलकती वहनी वामा के दीर्घ त्यो त्यो, तो कह रहे कि इसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ते हुए सारे युद्ध के लक्ष्यों को मेरे को खत्म करती जा रही है। पश्चात देखने लगी मुझे बंद गए हस्त, और उसके बाद वो मुझे इस तरह से देखने लगी कि मैं उनकी माया में फंस गया और मेरे हाथ बंद ही गए। मतलब एक समय ऐसा होता है कि जब आपको कोई नेगेटिव खबर मिल जाती है और आपके प्रयास विफल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा फील करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ता। आपके हाथ बंद जाते हैं, आप सीखने का जो आपका क्रम है ना वो रुक जाता है, और आप बिल्कुल ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं कि आप जो है मैं नहीं पढ़ता। तो उसी तरीके से उनके भी हाथ बंद गए। फिर खिंचा न धनु, और धनुष जो है वो खिंच नहीं पाया। मुक्त जो बंधा मैं हुआ त्रस्त, और जैसे कि मैं बंद गया हूं और मैं त्रस्त हो गया। इस तरीके से मेरे साथ ये सिचुएशन हुई है। अब देखिए ये उनको एक सलाह देते हैं वो कि चलिए मान लिया आपकी बात मान ली कि आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आपके पास तो उसके देखिए वो क्या सलाह देते हैं, जामवंत क्या सलाह देते हैं उनको, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। एक पॉजिटिव बंदा है जो कि एक ही बात पे आपको इतना नेगेटिव से पॉजिटिव बना देगा, तो आपके अराउंड में बहुत पॉजिटिव लोग होने चाहिए और आपको पॉजिटिव खबरों पे फोकस करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वैकेंसीज नहीं आ सकती है, ठीक है, वैकेंसीज जरूर आएंगी। इसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि ये चीजें एक्सपीरियंस वाली बातें हैं कि एक तो पीआरटी से नेचुरली टीजीटी प्रमोशन होंगी तो पीआरटी खाली होती है। एक पीआरटी से लोग किसी और जॉब में जाएंगे तो नेचुरली वैकेंसीज खाली होंगी, और एक पीआरटी से एचएम बनेंगे, ठीक है, तो भी पोस्ट खाली होंगी, और पीआरटी से कुछ रिटायर भी होंगे तो नेचुरली है कि पोस्ट खाली होंगी। पिछले साल 2020 था और 2019-20 था, इसमें कोरोना की वजह से कहीं पे भी इतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है। ये खबर थी असल में, तो असल में ये खबर है। तो यहाँ पर आपको जो विचलित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस पोएम को आपसे कनेक्ट कर रहा हूं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। जो रावण ने शक्ति धारण की है ना, रावण शक्तिशाली है, उसने तपस्या से धारण की है, ठीक है, उसने मेहनत से धारण की है वो शक्ति, ठीक है। तपस्या करो तुम भी, मेहनत करो तुम भी। क्या तुम मेहनत नहीं कर सकते? क्या तुम खाना नहीं खाते? क्या तुम भी तो वही खाना खाते हो? तुम्हारे भी वो 2 हाथ हैं और तुम्हारे भी वही 2 आंखें हैं, ठीक है। सबको इक्वल जो है वो बुद्धि दी है, सबको इक्वल दिमाग दिया है। आप उसको यूज करके दिमाग को और दोनों से और लोगों से ज्यादा अच्छा बना सकते हैं ना। तो जितना इसको यूज करो उतना ही आपका शार्प माइंड हो जाएगा। तो देखिए वो क्या कहते हैं, यह शक्ति तुम भी धारण करो, कोई बात नहीं। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, उसकी आराधना का अपनी दृढ़ आराधना से उत्तर दो। उसने जो तपस्या की है और उससे शक्ति को पाया है ना, तुम दृढ़ तपस्या करो, दृढ़ मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करो। तो अब देखिए तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, और इसी तरीके से अपने जो आपकी जो सांसें हैं उन पे कंट्रोल कीजिए, अपने आप को नर्वस होने से बचाइए, ठीक है। तो वो इस तरह की उनको सलाह देते हैं
और इस तरीके से इतनी पॉजिटिव सी चीजें कह देते हैं। वो राम कहते हैं कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, रावण अशुद्ध होकर भी वो नहीं, ये जामवंत की बात है। अगर रावण अशुद्ध होकर मतलब अपने कर्मों से अशुद्ध होकर इतना अत्याचारी होकर भी यदि यह काम कर सकता है, क्या शक्ति को प्राप्त कर सकता है, सफलता को प्राप्त कर सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करो उसे ध्वस्त। और इसलिए तुम भी निश्चय, जब तुम तो इनसे इससे कम अत्याचारी हो, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त हो। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि तुम भी अपने आप को सिद्ध होगे और उसे ध्वस्त करोगे, तपस्या से उस अपनी मेहनत से वो सफलता हासिल करोगे। तो आप युद्ध छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे, ठीक है। आप अब जो है आप युद्ध छोड़ दीजिए, हम इसे संभाल लेंगे। और देखिए अब एक और सिचुएशन आ जाती है कि राम कहते हैं ठीक है मैं तपस्या करता हूँ, अच्छी बात है आपने जैसे कहा। अब वो क्या करते हैं कि वो तपस्या करने बैठ जाते हैं और एक जो है 1000 फूल जो है वो कमल के फूल जो हैं उनसे तपस्या करनी है उनको। अब वो बैठ जाते हैं तपस्या करने। एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया, वो ध्यान में बिल्कुल ध्यान में बैठे हुए हैं और जो है एक बार अपना एक पाठ करके एक फूल को जो है चढ़ा देते हैं। लेकिन अब उनकी परीक्षा के लिए जो शक्ति है एक काम करती है कि एक फूल को चुपचाप से उठा के ले जाती है। तो जब वो आखिरी फूल के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो एक फूल नहीं मिलता है। तो वो देखिए फिर से नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरी तपस्या का तो कोई फल मिल ही नहीं सकता, मेरा तो काम कोई सिद्ध हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे मन के अंदर आ जाता है ना कि भाई अरे नहीं हम कर ही नहीं सकते, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही उनके अंदर एक भाव आ जाता है कि देखिए ये तपस्या भी मेरी तो सफल नहीं हो रही है। अब देखिए क्या होता है जब वो बात उनको आती है, देखिए क्या कहते हैं वो, ऐसे जीवन को धिक्कार है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। ऐसे जीवन को धिक्कार है जो मुझे मिला है, जो हमेशा विरोध पाता आया है। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव चीज होगी, देखो कितनी नेगेटिव चीज है। धिक जीवन जो पाता आया हरदम विरोध, धिक साधन जिनके लिए सदा ही किया शोध। और ऐसे साधन जिसके लिए शोध करता रहा, ऐसे धनुष बाण जिनके लिए मैंने मेहनत की, जिनको मैंने साधा है, जिनके लिए मैंने इतना प्रैक्टिस की है, वो मेरे उन सबको धिक्कार है, मेरे जीवन को भी धिक्कार है। जो पाता आया विरोध, मतलब मुझे तो घर से भी जो है वनवास भेज दिया, मेरी माताओं ने ही भेज दिया। कैसा जीवन है, मुझे तो विरोध का ही सामना। वन में आया तो मुझे यहाँ चैन से नहीं जीने दिया, मेरी पत्नी का हरण कर लिया गया। तो ऐसे साधनों को धिक्कार है जो मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और हे जानकी हे मेरी अपनी पत्नी के लिए कहता है, देखिए मैं तुम्हारा उद्धार भी नहीं, तुम्हें मुक्त भी नहीं कर पाया हूँ। पर अब देखिए, अब क्योंकि वो कई दिन से तपस्या में लीन है, मेहनत में लीन है, अब माइंड थोड़ा सा जो है मेडिटेशन की वजह से उसका स्टेबल हो गया है। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, एक मन रहा राम का जो न थका। पर अभी एक मन ऐसा भी आ गया है जो अब थका नहीं है, जो लड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, जो ना तो दीनता जानता है ना विनय जानता है, उनका माइंड में स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, वो स्टेबिलिटी अचीव कर ली उन्होंने। कर गया भेद यह माया आवरण प्राप्त कर जाए। और जो ये माया का आवरण था ना, उसके भेद को वो उसको भेद गया वो। ठीक है, ये माया है सारी की सारी, और उस पे प्राप्त कर गया जय, जो कि उस पे विजय प्राप्त कर चुका था। तो अब वो क्या सोचते हैं, वो देखिए क्या कहते हैं, पर एक मन रहा राम का जो अब तक न थका। तो एक मन आपके पास भी ऐसा होना चाहिए जो ऐसी चीजों से, नेगेटिव चीजों से न थके और आपको ये कहता रहे नहीं कुछ नहीं होगा, मैं कर लूंगा। ठीक है, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद यह मायावरण प्राप्त कर जय। ठीक है, विचलित ये तो हो गया। तो अब देखिए क्या होता है, उसके माइंड में आता है कि मैं जब छोटा था तो मुझे मेरी माता राजीव नयन कहती थी, यानी कि कमल नयन। राजीव जो है कमल का एक दूसरा नाम है। तो एक कमल की आवश्यकता है, एक कमल ही तो कम है। तो मैं माता क्या झूठ कहती होंगी, माता की बात क्या झूठ हो सकती है। तो वो कहता है कि क्यों न मैं अपनी एक आंख को ही पूजा में चढ़ा दूं। और जैसे ही वो तीर साधता है, तीर से अपनी आंख निकालने की कोशिश शुरू करते हैं, तभी जो है शक्ति दर्शन देती है और कहती है कि हे राम रुक जाओ। ठीक है, आप निश्चय ही विजित होगे, मैं जो है
आपने जो है मुझे प्रसन्न किया, आप निश्चय ही विजय होंगे, आपकी जो तपस्या है वो सफल हो गई है। तो दृढ़ आराधन से दिया उत्तर। ठीक है, रावण अधर्मी था, तो आप तो बहुत इजीली जो है इस चीज को कर सकते हैं। तो जो लोग जो हैं मेहनती है ना, मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा आपने। ठीक है, मेहनत किस लेवल की है उस पर डिपेंड करता है। आपको इस लेवल तक पहुंचना है और आप इतनी मेहनत करके बैठे हैं, तो अभी आपको यहां पहुंचना है। ठीक है, आप जो है ना, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेन चीज ये है कि आपको मौके को चूकना नहीं है। इसी टाइम पे जो जब आपको मौका है ना, तभी मेहनत कीजिए। आप सोच के देखिए, 4 से 5 महीने से आप जो है इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आपने और ज्यादा रिदम दे दिया, आप अपने कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, सारी चीजें हो गई हैं, तो अब आप जो है ना एक मोमेंटम में आ गए हैं, एक गति में आ गए हैं। और इस टाइम पे मान लीजिए आपको 1 या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई वैकेंसी मिलती है, तो आप देखिए कि आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाएंगे। तो जो मेहनत अभी कर रहे हैं ना, वो मेहनत जो उस टाइम मेहनत नहीं, उस चीज को अचीव कर पाते आप। तो अब आपको अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाती है, तो असल में लोग जो असफल होते हैं ना, जो सिलेक्ट नहीं होते, मेहनती तो होते हैं लेकिन बीच में वो चीजें छोड़ देते हैं। कोई नेगेटिव खबर है, या वेट एंड वॉच कि भाई कुछ वैकेंसी तो आई ही नहीं है अभी, या दूसरी चीज ये हो जाती है कि काफी गैप हो जाता है वैकेंसी के बीच में, या वैकेंसी निकलने और एग्जाम के बीच में, तो उस टाइम पे वो धीमे पड़ जाते हैं और वहां पर ही वो मार खाते हैं। तो आपको उस चीज में नहीं फंसना है, ये ध्यान रखना है, उस चीज में नहीं फंसना है। और आसपास कुछ एग्जाम अगर निकलते हैं, चाहे वो एसएससी, सीजीएल या कोई भी एग्जाम जिसमें आप एलिजिबल है, वो भी देते रहिए, क्योंकि कुछ पार्ट तो हर एग्जाम में कॉमन होता है। ठीक है, और वो आपको जो है ना, जैसे मान लीजिए हर 2 महीने में कोई एग्जाम आपको मिल रहा है, तो उसकी वजह से आप, उस एग्जाम की वजह से आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करते रहेंगे। तो जब आप पूरे साल वेट करके बस एक ही एग्जाम देंगे, तो आपका सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा नर्वसनेस इसी एग्जाम में निकलेगा। तो आप बीच में भी कुछ एग्जाम ऐसे देते रहिए जिससे आपको टारगेट मिलता रहे, कुछ तैयारी करने का टारगेट मिलता रहे। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए, एक तो मेडिटेशन से माइंड को स्टेबल करने की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर सके। दूसरा, नेगेटिव अगर माहौल बनता है, तो अपने आप ही पॉजिटिव बात करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त जो आपके साथ हैं और आप खुद, आपका परिवार, वो सारे पॉजिटिव रहे। ठीक है, नेगेटिविटी से जो है आपको लड़ना है। तो मैं फिर इसलिए हमेशा कहता हूं कि आराधन का तुम दृढ़ आराधन से दो उत्तर। कंपटीशन का तुम बहुत ज्यादा कंपटीशन का लेवल बढ़ा के उससे उत्तर दो। मेहनत का तुम बहुत ज्यादा मेहनत से उत्तर दो। कोई 4 घंटे पढ़ता है, आप 8 घंटे से उत्तर दो। और ठीक, आप अगर आपका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, तो आप 8 घंटे में उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव चीज अगर फैल रही है, तो पॉजिटिव आउटलुक से उसका उत्तर दो। ठीक है, तो हम आपके साथ हैं, हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो आप भी इस चीज को ध्यान रखिए कि आपको ऐसी चीजों से विचलित नहीं होना है और आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को मेहनत के रास्ते पे लगाए रहना है, बीच में ब्रेक नहीं करना। क्योंकि जब आप यहाँ तक पहुंच चुके थे, यहाँ से यहाँ तक, और आपने छोड़ दिया उसको, तो फिर आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे माइंड की एक कैपेसिटी है कि ऑटो रिसाइकिल बिन भरा हुआ है इसमें। जैसे कंप्यूटर के अंदर रिसाइकिल बिन होता है ना, ऐसे हमारे माइंड के अंदर भी है कि अगर आप पढ़ते नहीं रहेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, फिर दोबारा से। ठीक है, और यहाँ पहुंचने में फिर टाइम लगेगा। फिर से अगर आप बीच में रुक गए, तो फिर से यहीं से शुरू करना पड़ेगा। और एक रिसाइकिल बिन है हमारे माइंड के अंदर कि चीजें जो अपने आप जो है हम भूलते रहते हैं। वो इसलिए है कि हम रिलैक्स रहें, वरना टेंशन इतनी हो जाएगी। तो वो भी चीज ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई, एक चीज है कि एक कहावत है कि पान सड़े घोड़ा अड़े, पान सड़े घोड़ा अड़े, रोटी जले और विद्या बिसरे। इनका उदाहरण, इसका क्या कारण है? विद्या बिसरे, भूले। पान सड़ जाता है, घोड़ा अड़ जाता है, और रोटी जल जाती है, और विद्या भूल जाते हैं। इसका आंसर है कि फेरी नहीं। ठीक है, पान के पत्ते जो रखता है, पनवाड़ी रखता है एक बर्तन के अंदर पानी में, वो उसको पलटता रहता है। ठीक है, बार बार पलटता रहता है। अगर ना पलटे तो वो पान के पत्ते सड़ जाते हैं, फेरता रहता है। घोड़े को फेरी पे ले जाना बहुत जरूरी होता है, वरना वो अड़ियल हो जाता है। और रोटी को भी फेरना पड़ता है, वरना वो जल जाती है। और विद्या को भी फेरना पड़ता है। ठीक है,
वरना वो भूल जाती है। तो आप अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से बचाइए। एक केवी नहीं, बहुत सारी जगह पे वैकेंसी आएंगी, डीएसएसबी में भी आएगी। तो वो जो आपकी तैयारी है ना, एक कॉमन पेपर वाली तैयारी, और बल्कि डीएसएसबी और केवी में ज़्यादा फर्क नहीं है। बस डीएसएसबी में आपको जो है पैडागोगी तो 100 नंबर में वही चीज़ हो जाएगी, और बाकी जो पार्ट है वो भी सेम टू सेम है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस है वो थोड़ा सा डीप हो जाती है, बस इतना ही फर्क है। केवल 20 मार्क्स का थोड़ा सा डीप हो जाता है ईवीएस। ठीक है, बाकी तो चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराएंगे, और आपको अचीव करके दिखाना है। हम भी बहुत आपके लिए प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपने आप को बिल्कुल एनर्जी फुल रखिए, ध्यान रखिए, एनर्जी फुल रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक के साथ चुस्त रहिए। ठीक है, बहुत एनर्जी के साथ आपको जो है अपने आप को आगे लेके चलना है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।